और साहब स्टैटिक जीके की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं संभव जैन और आज अपन समझेंगे पूरा ऑस्कर पुरस्कार। ऑस्कर अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन आए हैं। तो ये जो ऑस्कर पुरस्कार है दोस्तों, इसका जो ऑफिशियल नेम है, मतलब ये इसको तो हम लोग मोहब्बत में ऑस्कर अवार्ड कह देते हैं, लेकिन इसका नाम ऑस्कर अवार्ड ऑफिशियली नहीं है। आधिकारिक जो इसका नाम है वो है अकादमी अवार्ड ऑफ मेरिट। क्या है? अकादमी अवार्ड ऑफ मेरिट। ये इसको ऑफिशियली ये नाम दिया गया है, अकादमी अवार्ड ऑफ मेरिट। ये इसका ऑफिशियल नाम है। मोहब्बत में जैसे हम सिमरन को सिम्मी बोल सकते हैं, सिमरन को सिम्मी बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, ऐसे ही अकादमी अवार्ड ऑफ मेरिट को मोहब्बत में ऑस्कर ऑस्कर बोल देते हैं। ये जो ऑस्कर अवार्ड है दोस्तों, ये एक संस्थान के द्वारा दिया जाता है। किस संस्था के द्वारा दिया जाता है? तो यानी जो प्रदत्त संस्था है, जो संस्था है उसका नाम भी जानना आपको ज़रूरी है। उस संस्था का नाम है अकेडमी ऑफ अकादमी हिंदी में बोलते हैं, अकेडमी इंग्लिश में बोलते हैं, एक ही बात है। अकादमी यानी अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर, ऑफ मोशन पिक्चर एंड साइंस। ये उस संस्थान का नाम है जो संस्था ये इस पूरा ऑस्कर अवार्ड को एक तरीके से मतलब मैनेज करती है। और इस संस्थान की जो स्थापना हुई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए कि संस्थान कब स्थापित हुआ था। तो ये मोशन पिक्चर साइंस की जो इंस्टीट्यूट है, ऑर्गेनाइजेशन है, ये 1927 में यानी 1927 में ये आपको स्थापित हुई। यानी अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर जो साइंस की जो संस्था है, जो पूरा ऑस्कर अवार्ड मैनेज करती है, संस्था की स्थापना 1927 में हुई। ठीक साहब। अब अगर बात करें दोस्तों जी, अपना जो ऑस्कर अवार्ड है, ये जो ऑस्कर है इसकी शुरुआत कब हुई, ये कब से शुरू हुआ देना? तो ये हुआ था 16 मई 1929 को। 16 मई 1929 से ऑस्कर पहली बार बंटना शुरू हुए। 1927 में ये संस्थान स्थापित हुआ, उसके 2 साल बाद 1929 में ही, डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने लिखवाई दी, ना भी याद हो तो कोई दिक्कत नहीं है। 1929 में पुरस्कार का आयोजन यानी शुरू हो गया। फिर दोस्तों क्या हुआ, जैसे जैसे इसका अवार्ड बंटने शुरू हुए तो फिर नई नई चीज़ें आपको पता चलेंगी उसके बारे में, कि जो ट्रॉफ़ी दी जाएगी, भैया अगर कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो जो ट्रॉफ़ी दी जाएगी ऑस्कर अवार्ड में वो कैसी होगी? तो वो दोस्तों एकदम कांस्य की प्रतिमा होगी। कांस्य की तो प्रतिमा होगी, यानी ब्रॉन्ज की एक तरीके से प्रतिमा है, जिस पर क्या होगा, सोने की परत चढ़ी होगी। परत सोने की चढ़ी है। देख रहे हैं विनोद, हम काले हैं तो क्या हुआ, दिलवाले हैं, दिखावटी चीज़ें हैं। दिखावटी दांत है साहब, भाई साहब कांस्य की प्रतिमा है, मतलब ब्रॉन्ज का है, जो पूरा स्टैच्यू जो मिलता है उस पर परत चढ़ा दी है सोने की। और दोस्तों इसमें यह भी होता है कि जो आपको प्रतिमा जैसे आपने देखी भी होगी ऑस्कर वाली, तो वो एक योद्धा है, उसमें एक योद्धा की प्रतिमा है जो हाथ में तलवार लिए हुए है। तो ये तो खैर नॉर्मल चीज़, आपने देखा भी होगा ऑस्कर का जो पुरस्कार बंटता है तो वो चीज़ें मिलती भी हैं। एक योद्धा खड़ा हुआ है झुका सा, हाथ में तलवार पकड़े हुए है। ठीक है साहब, इस तरीके से ये होता है ट्रॉफ़ी। और इसमें क्या मिलता है, कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो भाई साहब इसमें कोई पैसा नहीं मिलेंगे, कच्छू नहीं घंटा मिलेगा तुम्हें, इस बस नाम ही नाम है। ठीक साहब, तो यानी कोई नकद राशि नहीं मिलती, नकद राशि नहीं मिलती। ठीक साहब, ये आपने ये भी समझ लिया कि पैसा ही ना मिलता भैया जा में। और दोस्तों एक बात और है, क्योंकि ये सोने की जो परत चढ़ी होती है वो बहुत महंगी होती है, तो कोई भी ऑस्कर विजेता ना इस ट्रॉफी को बेच नहीं सकता, बेचेगा नहीं। ठीक साहब, ये नियम है भैया मेरे, नहीं समझ गए? तो जो है ट्रॉफी ट्रॉफी जो है बेचने पर प्रतिबंध लगा है, बेचने पर प्रतिबंध लगा हुआ है ये। ठीक साहब, ट्रॉफ़ी आप बेच नहीं सकते हो किसी भी कीमत पे, ये ट्रॉफ़ी बेच नहीं सकते। अगर मान लो दोस्तों, अगर आपको कुछ पैसों की ज़रूरत है तो आप इसे वापस कर सकते हो। मतलब पैसों की ज़रूरत क्या मतलब, जैसे आपको लग रहा है कि मैं अपना ऑस्कर मुझे वापस करना है, कभी आप परेशान हो, मतलब परेशान का मतलब है कि जैसे ऑस्कर किसी ने बांटा तो आप संतुष्ट नहीं हो, तो लोग क्या करते हैं ना, अपना अपना विरोध दिखाने के लिए, विरोध प्रदर्शन के लिए कभी कभी इस ऑस्कर को अपना वापस कर देते हैं कि हमें आपका मेडल नहीं चाहिए, आप रख लो। तो अगर वापस करोगे तो $1 में वापस हो जाएगा। ठीक है साहब, अगर वापसी जाएगी ना दोस्तों, तो कितने में जाएगी? $1 में, $1 में वापस जाता है। और आपको इसी संस्थान को ही वापस करना पड़ेगा जिस संस्थान ने ये दिया था। यानी जो संस्थान है ये वाला अकादमी ऑफ मोशन और पिक्चर एंड साइंस, इसी संस्थान को ही जो है, जो संस्था है, ऑफिशियल संस्था है,
उसी को ही वापस करना पड़ेगा और वो भी $1 में ही वापस होता है। ठीक साहब, तो ये भी पूरा आपने कथा समझ ली इसकी। और थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानकारी लेते हैं अपन। जो सर्वाधिक ऑस्कर विजेता हैं, जिनने सबसे ज़्यादा ऑस्कर जीते, उनका नाम भी आपको पता होना चाहिए। तो सर्वाधिक ऑस्कर विजेता, इनका नाम है दोस्तों, क्योंकि ये व्यक्ति के बारे में बात हो रही है ना, किस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा ऑस्कर मिले, तो उनका नाम है वॉल्ट डिज्नी। वॉल्ट डिज्नी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो 26 बार ऑस्कर पुरस्कार जीत चुके हैं। 26 बार ये ऑस्कर पुरस्कार जीत चुके हैं, जिसमें इन्हें 22 बार तो प्रतिस्पर्धा के माध्यम से मिला है। तो यानी 22 बार तो इनका कंपटीशन हुआ, उसकी वजह से मिला। और 4 बार इन्हें ऐसे ही दे दिया गया कि साहब आप मानद उपाधि जो कहते हैं कि ठीक है भैया आप तो बड़े आदमी हो, आपको हम खुशी खुशी में, जैसे कहते हैं ना लाइफ टाइम अचीवमेंट टाइप का, कि ठीक है साहब दे दिया। तो वॉल्ट डिज्नी को सबसे ज़्यादा ऑस्कर पुरस्कार मिले हैं 26, जिसमें 22 जो है वो प्रतिस्पर्धी हैं और 4 इनके मानद हैं। अगर बात करी जाए दोस्तों कि ऐसी पिक्चरें, ये तो व्यक्ति हो गए, देखो वॉल्ट डिज्नी तो एक इंडिविजुअल पर्सन हो गए, लेकिन अगर ये बात करी जाए कि कौन सी फिल्में हैं जिन्हें सबसे ज़्यादा ऑस्कर मिला, तो वो भी देख लेते हैं। सर्वाधिक ऑस्कर जीतने वाली फिल्म है, ऑस्कर विजेता फिल्म है, फिल्मों की बात हो रही है, इंसान की बात है नहीं हो रही। तो ऐसी दोस्तों 3 फिल्में हैं जिसने सबसे ज़्यादा ऑस्कर पुरस्कार जीते हैं। एक का नाम है आपका बेन हूर, बेन हूर। ठीक साहब, इसको 1959 के दौरान जो है वो मिला था ऑस्कर पुरस्कार। इसी तरीके से एक मूवी और है जिसका नाम है दोस्तों क्या कहते हैं उसको, टाइटैनिक। बहुत फेमस मूवी है टाइटैनिक। टाइटैनिक को भी सबसे ज़्यादा ऑस्कर मिले हैं। मैं भी बता रहा हूँ कितने ऑस्कर हैं। टाइटैनिक को जो ऑस्कर मिला था वो मिला था 1997 में, 1997 के आसपास। और एक और मूवी है, 3 मूवी ऐसी हैं जिन्हें बराबर मतलब सबसे ज़्यादा ऑस्कर अवार्ड मिले हैं। जो तीसरी फिल्म है उसका नाम है दोस्तों, बहुत तगड़ी फिल्म है, आपने देखी भी होगी, द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। उस जमाने की भयानक मूवी भाई साहब, द लॉर्ड ऑफ द रिंग, ये मूवी थी। द लॉर्ड ऑफ द रिंग, द रिटर्न ऑफ द किंग, पूरा नाम इसका ये था, द लॉर्ड ऑफ द रिंग, द रिटर्न ऑफ द किंग। क्या ज़बरदस्त मूवी थी ना ये मूवी थी दोस्तों। इसको मिला 2003 में, 2003 में। और इनको जो तीनों को जो ऑस्कर मिले, इसको भी 11 ऑस्कर मिले हैं, इसको भी 11 ऑस्कर मिले हैं, और इसको भी 11 ऑस्कर मिले हैं। यानी सर्वाधिक ऑस्कर विजेता जो फिल्में हैं वो बेन हूर, टाइटैनिक और द लॉर्ड ऑफ द रिंग है। तीनों पिक्चरों को 11 ऑस्कर अवार्ड मिल चुके हैं। ओके साहब, अगर बात करें दोस्तों पहली इंडियन कौन थी, जो कौन है इंसान जिसने जीता, तो प्रथम भारतीय ऑस्कर विजेता, प्रथम भारतीय ऑस्कर विजेता कौन है, ये नाम आपको पहले से पता भी होगा। उनका नाम है दोस्तों भानु अथैया। क्या नाम है? भानु अथैया, जिन्होंने सबसे पहले इंडिया की तरफ से ऑस्कर अवार्ड जीता था। और ये भानु अथैया ने जो ऑस्कर अवार्ड जीता हिंदुस्तान में, उन्हें मिला था 1983 में, 1983 में। क्यों मिला था? क्योंकि इन्होंने जो गांधी मूवी थी, गांधी जो फिल्म है, गांधी फिल्म में क्या किया था, बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किए थे। बेस्ट पोशाक यानी जो कपड़े पहनते हैं ना, कॉस्ट्यूम, बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के लिए ये अवार्ड मिला। किनको मिला? इंडिया की तरफ से भानु अथैया, और ये मिला है 1983 में। ठीक है साहब। इसी तरीके से कुछ और भी हिंदुस्तानी तो हैं जिन्होंने ये जीता। तो अन्य भारतीय ऑस्कर विजेता जिन्होंने ये ऑस्कर अवार्ड जीता है, तो सबके ही नाम देख लेते हैं अपन लोग। ऑस्कर विजेता कौन कौन ऐसे इंडियंस हैं जो जीत ले गए। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपने ये भानु अथैया का नाम समझ ही लिया, तो नंबर 1 पर तो अथैया है। फिर कौन आते हैं? इसके बाद आते हैं दोस्तों, उनका नाम है सत्यजीत रे। क्या नाम है? सत्यजीत रे। इन्होंने भी, ये इंडियन है और इन्होंने भी ये जीता है साहब। ये 1992 में इन्होंने जीता था। कब जीता है? 1992 में। इसी तरीके से फिर एक और है जिनका नाम है दोस्तों AR रहमान। नाम तो सुना ही होगा आपने AR रहमान साहब का, है ना। आजा आजा जिंदे सारी आने के तले हैं, आजा जरी बारे नीले आसमाने के तले हैं, जय हो। तो वो ये जय हो जो गाना आया था 2009 में, अपन लोग जब छोटे छोटे थे, तो ये जो जय हो गाना था, जय हो जो गीत था, उसके लिए ये इन्हें मिला था। और ये जय हो कौन सी पिक्चर में था? स्लम डॉग मिलेनियर, स्लम डॉग मिलेनियर ये मूवी थी ना, याद भी होगा आप लोगों को। तो ये साहब बहुत अच्छी, मतलब AR रहमान ने
खूब नाम कमाया था इंडिया की तरफ से। अच्छा दोस्तों, ये जो सत्यजीत रे है ना, ये बंगाली पिक्चरें बनाते हैं, बंगाली डायरेक्टर हैं, ये बंगाली मूवियों के निर्देशक हैं, डायरेक्टर हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। और इंडियन जिन्होंने नोबेल पुरस्कार, वो सॉरी ऑस्कर पुरस्कार जीता, तो ए आर रहमान समझ लिया। उसके बाद आते हैं दोस्तों गुलजार साहब, बहुत फेमस राइटर हैं गुलजार साहब। और गुलजार साहब ने भी दोस्तों ये जो जीता था ना, क्या नाम है, नोबल, ये नोबल निकल जाता मुंह से बार बार, ऑस्कर, वो भी 2009 में जीता था। और आपको ये जान के बड़ा अच्छा लगेगा कि ये जय हो जो गीत है ना, वो गुलजार साहब ने ही लिखा था। इसीलिए ए आर रहमान को गाने के लिए और गुलजार साहब को उस गाने को लिखने के लिए ये अवार्ड, ये ऑस्कर मिला था। तो जो जय हो गीत है, इसके जो लिरिक्स लिखे हैं ना, लिरिक्स वो लिखे हैं पूरे गुलजार साहब ने, इसीलिए ऑस्कर अवार्ड गुलजार साहब को मिला था स्लम डॉग मिलियनेयर मूवी की कैटेगरी में। और देखते दोस्तों, एक और व्यक्ति है जिनका नाम है रेसुल पुकट्टी। क्या नाम है? रेसुल पुकट्टी। रेसुल पुकुट्टी नाम है इनका, पुकुट्टी। अब इन्हें भी भाई साहब ये जो ऑस्कर मिला 2009 में ही मिल गया। अब सोचोगे भाई साहब इनने कौन सी तोप चलाए थे, तो भैया अभी ये स्लम डॉग मिलियनेयर जो गाना आप देख रहे हो ना, जय हो, जब पीछे नहीं छोड़ेगा आपका, इसी जय हो ने ए आर रहमान को नोबेल दिलवाया 2009 में, इसी जय हो को गुलजार साहब को दिलवा दिया 2009 में, नोबेल निकल जाती मुँह से, ऑस्कर, ऑस्कर भाई ऑस्कर। और इसी जय हो गाने के लिए जो साउंड डाला गया था, जो कहते हैं ना म्यूज़िक डाला है पीछे से, साउंड मिक्सिंग जो की थी ना जय हो गाने के लिए, वो इन्होंने ही की थी। जय हो गाने में जो साउंड मिक्सिंग है, साउंड मिक्सिंग वो इन्होंने ही की थी, जिनका नाम है साहब रेसुल पुकुट्टी। तो 2009 का जो ऑस्कर था वो इनको भी दिया गया था। इसी तरीके से एक और व्यक्ति हैं जिन्हें ऑस्कर मिला इंडिया की तरफ से, उनका नाम है दोस्तों किरवानी साहब, एम किरवानी। जो किरवानी जी हैं, इन्हें भी ऑस्कर अवार्ड मिला था। और ये ऑस्कर अवार्ड दोस्तों मिला था, आपने एक गाना सुना होगा, नाटू नाटू नाटू, है जो साउथ इंडिया की मूवी है ना बहुत अच्छी, नाटू नाटू जो गाना है, देखा है कि नहीं देखा? नाटू नाटू सॉन्ग के लिए ये ने पूरा ये मिला था अवार्ड कंपोज़र कैटेगरी में। जो कंपोज़र होते हैं ना, म्यूज़िक कंपोज़र, उसके लिए मिला था इनको, किरवानी जी को। और ये ट्रिपल आर मूवी का गाना था, जो मूवी है ना ट्रिपल आर, तो ट्रिपल आर मूवी आपने देखी होगी, उस मूवी में गाना था नाटू नाटू नाटू, बड़ी अच्छी फिल्म थी, तेलुगु फिल्म थी ना, ये तेलुगु सॉन्ग था, तो आप लिख लो ये तेलुगु गीत है भैया, तेलुगु पिक्चर थी, तेलुगु ही गाना था। और एम किरवानी जी को ये नोबेल ऑस्कर मिला था। और इनके साथ में थे दोस्तों चंद्र बोस नाम के व्यक्ति, मतलब दो लोगों ने मिलके गाना गाया था ये, तो एम किरवानी और चंद्र बोस, इनका नाम भी साथ में था, सहयोगी हैं ये चंद्र बोस जी, तो इन्हें भी ये ऑस्कर अवार्ड मिला था। तो नाटू नाटू सॉन्ग के लिए मिला था, ट्रिपल आर मूवी का कंपोज़र कैटेगरी में ये दिया गया था साहब। ओके, अब बात करते हैं दोस्तों एक और नोबेल पुरस्कार, ऑस्कर पुरस्कार की। ये जो एक और ऑस्कर पुरस्कार इंडिया की तरफ से मिला, वो मिला था कार्तिकी मैडम को। कार्तिकी पूरा नाम है इनका कार्तिकी गोंसाल्विस, क्रिश्चियन है ये, गोंसाल्विस, कार्तिकी गोंसाल्विस, प्लस साथ में थी गुनीत मोंगा। इन्हें भी नोबेल पुरस्कार मिला है, ऑस्कर पुरस्कार मिला है यार, नोबेल निकल जाती है मुंह से। और इन्होंने जो मूवी आपने सुनी होगी, द एलिफेंट विस्पर्स, बहुत तगड़ी पिक्चर है ये भी, द एलिफेंट विस्पर्स। मूवी के आप शौकीन होंगे तो आपको ज़रूर पता होगा इन मूवीज़ के बारे में, विस्पर्स। तो ये द एलिफेंट विस्पर्स के लिए मिला था, ये एक शॉर्ट मूवी है, उसके लिए मिला था। तो ये मिला था दोस्तों 2023 में ऑस्कर। और ये जो किरवानी साहब वाला है, ये भी 2023 का ही है। तो ये आपने पूरे इंडियन ऑस्कर प्राइज़ विनर अवार्ड्स देख लिए। पहला जो मिला था वो भानुमति थैया को मिला था 1983 में, गांधी मूवी के लिए, कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के लिए। फिर अन्य के नाम देखे आपने, सत्यजीत रे को मिला है 1992 में, बंगाली डायरेक्टर हैं ये। ए आर रहमान साहब, गुलजार साहब और रेसुल पुकुट्टी, इन तीनों को 2009 में मिला है जय हो जो गाना है, आजा आजा जिंदे सारी आने के तले हैं। फिर ये किरवानी साहब और चंद्रबोस जी, इन दोनों को मिला 2023 में, नाटू नाटू सॉन्ग के लिए, कंपोज़र हैं ये, ट्रिपल आर मूवी का गाना था, तेलुगु सॉन्ग था ये। फिर ये द एलिफेंट विस्पर के लिए मिला 2023 में ही, कार्तिकी और गुनीत को। तो ये कुछ ऐसे इंडियंस थे जिन्होंने ऑस्कर अवार्ड्स जीते। अब बात करेंगे दोस्तों ऐसी पिक्चरों की जो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई थी। तो ऐसी भारतीय फिल्में जो ऑस्कर के लिए ऑफिशियली नॉमिनेट हुई। तो ऑस्कर के लिए भारत की भारतीय आधिकारिक प्रविष्टियाँ, ऐसे समझ लो,
भारत, यार थोड़ा सही से नहीं लिख पाया, भारत की लिखो, भारत की आधिकारिक आधिकारिक प्रविष्टियों में शामिल फिल्में। प्रविष्टियों मतलब होता है नॉमिनेशन, प्रविष्टियों में शामिल फिल्में। ये देखो साहब, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ हो सकती है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। सबसे पहले दोस्तों जो पिक्चर इंडिया की तरफ से नॉमिनेट हुई थी वो थी आपकी मदर इंडिया, मदर इंडिया। इसी की आपको सिर्फ ईयर जान लो, इम्पोर्टेंट ईयर है क्योंकि पहली बार हुई थी 1957। सबसे पहली बार जो इंडिया की तरफ से मूवी ऑस्कर के लिए गई वो गई 1957 में, मदर इंडिया। फिर उसके बाद कई सारी फिल्में गई, जैसे सलाम बॉम्बे गई थी, सलाम बॉम्बे, ये आपकी 1988 में गई। देखो दोस्तों इनके ईयर इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे ये 1988 में गई, आप ना भी कर पाओ कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, बट नो ये इतना इंपॉर्टेंट है ही नहीं, बस पिक्चरें अगर आप जान लोगे तो ठीक है। लगान मूवी आपने सुनी होगी आमिर खान वाली, तो ये 2001 में गई थी ऑस्कर के लिए नॉमिनेशन के लिए। फिर इसके बाद दोस्तों गई थी पहेली मूवी, ये सारी पिक्चरें मेरी देखी हुई हैं, बहुत अच्छी अच्छी फिल्में हैं। पहली मूवी है वो 2005 में ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई थी। इसके बाद दोस्तों रंग दे बसंती, ये सारी फिल्में बहुत शानदार फिल्में हैं। रंग दे बसंती साहब जो मूवी है वो भी ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई थी और ये हुई थी आपकी 2006 में। ठीक साहब, रंग दे बसंती के बाद जो मूवी गई वो गई थी छेल्लो शो, ये नहीं देखी यार, छेल्लो शो ये मूवी नहीं देखी अभी, मैंने देखूंगा। जो छेल्लो शो मूवी है वो 2023 में नॉमिनेट हुई थी इंडिया की तरफ से ऑस्कर के लिए। इसके बाद दोस्तों गई थी RRR, ट्रिपल आर। ट्रिपल आर तो आप जानते ही हो, ट्रिपल आर मूवी है, 2023 में ही आई थी ये फिल्म भी, ये भी नॉमिनेट हुई थी। और अभी कुछ दिनों पहले एक मूवी आई है, बहुत अच्छा गाना भी उसका, उस सजनी रे हैं कैसे कटे दिन रात, कैसे हो तुमसे बात, तेरी याद सताए रे, है ना। तो लापता लेडीज़ बहुत मशहूर फिल्म और बहुत अच्छा गाना ये 2025 में, ये सजनी रे वाली जो लापता लेडीज़ है ये भी ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई है। तो ये कुछ ऐसी फिल्में हैं जो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई। सबसे पहले मदर इंडिया हुई थी, फिर सलाम बॉम्बे, लगान, पहेली, रंग दे बसंती, छेल्लो शो, ट्रिपल आर और लापता लेडीज़। ओके साहब, ये जो लगान पिक्चर आप देख रहे हो दोस्तों, लगान, इस लगान के डायरेक्टर भी आपको मैं बता रहा हूँ क्योंकि एक बार ये पूछे जा चुके हैं। इनके डायरेक्टर का नाम है आशुतोष, आशुतोष बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, आशुतोष गोवरीकर, गोवरीकर। और इन्होंने पिक्चर में गोबर नहीं किया था, बहुत तगड़ी पिक्चर बनाई थी आशुतोष जी ने। तो आशुतोष गोवरीकर लगान फिल्म के डायरेक्टर हैं। अगर इसी तरीके से दोस्तों सलाम बॉम्बे और मदर इंडिया के डायरेक्टर भी आपको बताने चाहिए ना, क्योंकि ये 1, 2, 3 रैंक पे हैं, इसीलिए मैं इन सारे डायरेक्टर बता दे रहा हूँ। इनके जो डायरेक्टर थे मदर इंडिया के, वो भी बहुत अच्छे आपने हैं डायरेक्टर, उनका नाम है महबूब खान। जो महबूब साहब हैं, महबूब खान, वो मदर इंडिया मूवी के डायरेक्टर थे। और इसी तरीके से सलाम बॉम्बे की बात करें तो इनकी डायरेक्टर है मीरा। कौन है? मीरा, मीरा नायर, मीरा नायर। तो ये क्योंकि टॉप 3 मूवीज़ हैं जो सबसे पहली, दूसरी, तीसरी बार इंडिया की तरफ से नॉमिनेट हुई थी, तो तीनों के डायरेक्टर बता दिए। मदर इंडिया सबसे पहले गई थी तो डायरेक्टर है महबूब खान। सलाम बॉम्बे जो 1988 में सेकंड टाइम गई थी, उनके डायरेक्टर है मीरा। और लगान के तो डायरेक्टर को पता ही होगा, आशुतोष गोवरीकर ना, 2001 में। लगान मूवी का एक बहुत अच्छा गाना है, ओ पालन हारे, है ना, आपने सुना भी होगा, बहुत शानदार सॉन्ग है ना, बहुत मतलब स्पिरिचुअल। ओ पालन हारे निर्गुण और न्यारे, है ना, सुना ही होगा। अब दोस्तों एक छोटी सी चीज़ रह गई, मैं बता दे रहा हूँ आपको। ये जो सत्यजीत रे आपने नाम सुना, ये बंगाली जो डायरेक्टर हैं, इनको ना लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था ऑस्कर में। जैसे ऑस्कर में किस कैटेगरी में मिलता है ना, कई सारी कैटेगरीज हैं, तो ये लाइफ टाइम अचीवमेंट वाले हैं, लाइफ टाइम अचीवमेंट। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट के तौर पर है, और इसका मतलब होता है इन्हें मानद पुरस्कार मिला है। ये लाइफ टाइम अचीवमेंट मतलब आप बुढ़े हो गए, बुढ़ऊ हो गए भैया, चलो मरने से पहले एक बार दे दो वाला सिस्टम रहता है। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट मानद पुरस्कार की कैटेगरी में आपको सत्यजीत रे को ऑस्कर पुरस्कार मिला था। अब दोस्तों थोड़ी सी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और हैं, जैसे ऐसे भी कुछ लोग हैं जिन्होंने नोबेल भी जीता, नोबेल भी जीत लिया और ऑस्कर भी जीत लिया। मतलब नोबेल व ऑस्कर दोनों तरह के जो विजेता हैं, म्यूचुअल, ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने नोबेल भी जीता, ऑस्कर भी जीता। तो ऐसे 2 लोग हैं भाई साहब दुनिया में जो जीत गए।
एक का नाम है दोस्तों जॉर्ज बर्नार्ड शो। क्या नाम है? जॉर्ज बर्नार्ड शो। इन्होंने नोबेल भी जीता था। इन्होंने जो नोबेल जीता वो जीता किसमें? साहित्य की कैटेगरी में। नोबेल जो जीता था वो साहित्य की कैटेगरी में जीता था। और नोबेल पुरस्कार जो साहित्य की कैटेगरी में जीता वो जीता इन्होंने 1925 में। 1925 में इन्होंने नोबेल पुरस्कार भी जीत लिया। और इन्होंने ऑस्कर अवार्ड भी इन्हें मिला। इन्हें ही आपको ऑस्कर अवार्ड भी मिला। ऑस्कर अवार्ड जो इन्हें मिला था वो दोस्तों में मिला था वो आपका बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए। जो बेस्ट स्क्रीन प्ले की जो कैटेगरी होती है ना, उस कैटेगरी में मिला था। और ये आपको जो ऑस्कर मिला वो मिला दोस्तों इन्हें 1938 में। कब मिला? 1938 में। क्लियर है? यानी जॉर्ज बर्नार्ड शो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने नोबेल भी जीता साहित्य का 1925 में और ऑस्कर भी जीता बेस्ट स्क्रीन प्ले का 1938 में। क्या ये एकमात्र व्यक्ति हैं? नहीं, एक व्यक्ति और है जो इन्हीं के तरह हैं जिन्होंने नोबेल भी जीता और ऑस्कर भी जीता, और उनका नाम है बॉब डिलन। क्या नाम है? बॉब डिलन। बॉब डिलन एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने ऑस्कर भी जीता, नोबेल भी जीता। अगर बात करें दोस्तों नोबेल की, तो नोबेल कब जीता इन्होंने? तो सेम इन्होंने नोबेल जीता साहित्य का कैटेगरी में। साहित्य की कैटेगरी में बॉब डिलन ने नोबेल पुरस्कार जीता। और वो जीता था दोस्तों, कब जीता है इन्होंने? बॉब डिलन ने 2016 में। कब जीता? 2016 में। और इन्होंने ऑस्कर भी जीता है। तो ऑस्कर के बारे में भी बता दे रहा हूँ। सॉन्ग के लिए गीत गाते थे ये। एक गीत था इनका बहुत मशहूर, एक गाना था, जैसे ए आर रहमान का गाना है ना जय हो, ऐसे इन्होंने भी एक गाना गाया था जिसका नाम था थिंग्स हैव चेंज्ड। थिंग्स हैव चेंज्ड, ये एक गाना था चेंज्ड। इसी गाने के लिए इन्होंने ऑस्कर पुरस्कार जीता था। और ये ऑस्कर इन्होंने जीता था सन 2000 में। कब जीता था? सन 2000 में। तो इस तरीके से दोस्तों मुझे लगता है कि ऑस्कर से रिलेटेड जो चीज़ें हो सकती हैं वो मैंने बता दी। कुछ एक आध पॉइंट्स और देख सकते हो आप। मतलब मैं अगर आपको करा रहा हूँ तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि कुछ भी ऐसा ना रहे जो एग्ज़ाम में आ जाए। तो पहली जो ये ऑस्कर मूवी है ना, ऑस्कर की जो पिक्चरें होती हैं ऑस्कर जीतने वाली, वो ज़्यादातर पिक्चर इंग्लिश फिल्में रहती थी, अंग्रेजी पिक्चरें ही जीतती थी। तो ऐसा पहली बार कब हुआ कि किसी गैर अंग्रेजी फिल्म ने ये ऑस्कर जीता? तो वो भी देख लेते हैं। पहली गैर अंग्रेजी फिल्म जिसने ऑस्कर जीता ऐसी कौन सी थी? जो पहली गैर अंग्रेजी फिल्म रही हो, उस पिक्चर का नाम था दोस्तों पैरासाइट। पैरासाइट एक मूवी थी जो इंग्लिश में नहीं थी, फिर भी इसने जो है ऑस्कर अवार्ड जीता। और ये बात है 2019 की। 2019 की ये जो मूवी थी वो थी दक्षिण कोरियाई ये मूवी थी जिसका नाम था पैरासाइट। और इस पैरासाइट के जो डायरेक्टर थे, जो निर्देशक थे, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसके निर्देशक थे दोस्तों, उनका नाम है बॉन्ग जून हू। बहुत सी आपको जानकारी मिल रही होगी। मैं देखो पूरी कोशिश करता हूँ कि अगर मैं करा रहा हूँ चीज़ें तो आपके एकदम टनटनाते हुए एग्ज़ाम में चीज़ें फंसें। कुछ भी आ सकता है पेपर में। आप ये मत सोचो कि अब ये नहीं आएगा वो नहीं आएगा। कोई लेवल नहीं करेगा कि ये नहीं आएगा वो आएगा। आपने लगातार पेपर देखे हैं कि किस तरह से कुछ भी पूछ लेते हैं, तो आप ये लेवल मत करना कि साहब नहीं आएगा, कुछ भी आ सकता है। इसलिए मैं चीज़ें करा रहा हूँ तो अच्छे से कराऊंगा, 10 मिनट ज़्यादा लग जाए भले ही। अब देखो साहब, ऐसी महिला जिसने सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का जो है ऑस्कर जीता, ऐसी पहली महिला कौन है? तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ऑस्कर, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यानी बेस्ट डायरेक्टर ऑस्कर जीतने वाली पहली महिला, उसका नाम है दोस्तों कैथरीन बिगेलो। क्या नाम है? कैथरीन बिगेलो। ये ऐसी पहली महिला थी जो डायरेक्टर की कैटेगरी में इन्होंने ये पूरा ऑस्कर अवार्ड जीता था। इनकी जो मूवी थी उसका नाम था हर्ट, HURT, हर्ट लॉकर। 2010 में ये मूवी रिलीज़ हुई थी। अब मुझे लगता है दोस्तों कि इस तरीके से, इससे ज़्यादा और कोई जानकारी मुझे तो नहीं लगती कि अब कुछ होनी चाहिए। फिर भी मुझे ऐसा लग नहीं रहा, मैंने करा दिया लगभग। एक बार रिवाइज करते हैं। ऑस्कर पुरस्कार का ऑफिशियली नेम अकादमी अवार्ड ऑफ द मेरिट है।
इसको जो संस्था प्रदान करती है वो अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर एंड साइंस है, जिसकी स्थापना 1927 में हुई थी। और ये पूरी संस्था दोस्तों अमेरिका की है, यानी अमेरिका की ये संस्था है। ये ऑस्कर जो शुरू हुआ, देखो स्थापना तो 1927 में हो गई संस्थान की, लेकिन ऑस्कर शुरू हुआ 16 मई 1929 को। इसकी जो ट्रॉफी होती है वो कांस्य की बनी होती है, लेकिन उस पर सोने की परत चढ़ी होती है, और इसमें योद्धा का एक पूरा योद्धा की फ़ोटो टाइप की होती है एक, और तलवार जो है वो हाथ में पकड़ा होता है। इसमें नकद राशि मिलती नहीं है, और ट्रॉफी बेचने पर बैन लगा हुआ है। अगर आप इसको वापसी करोगे तो $1 का ही पैसा मिलेगा, वो भी संस्था के माध्यम से ही मिलेगा। सर्वाधिक ऑस्कर विजेता जो है वो वॉल्ट डिज्नी साहब हैं, जिन्होंने 26 ऑस्कर जीते हैं, जिसमें से 22 प्रतिस्पर्धी और 4 मानद हैं। सर्वाधिक ऑस्कर जो विजेता फिल्में हैं वो हैं बेन हूर, टाइटैनिक और द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। तीनों जो मूवी हैं वो 11 अवार्ड्स ले चुकी हैं ऑस्कर। पहली बार जो ऑस्कर इंडिया में जीता वो जीता भानु अथैया ने 1983 में गांधी मूवी के लिए बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन कैटेगरी में। जो अन्य अदर इंडियंस बचे जैसे सत्यजीत रे हैं, ये बंगाली डायरेक्टर थे, लाइफ टाइम अचीवमेंट जो मानद कैटेगरी होती है उसमें मिला था। AR रहमान, गुलजार साहब, रेसुल पटोक्की, इन तीनों को 2009 में मिला। जय हो गीत के लिए ये अवार्ड तीनों को मिला था। फिर किरवानी और चंद्रबोस साहब हैं, इन्हें नाटू नाटू सॉन्ग के लिए मिला था, जो कि एक तेलुगु सॉन्ग है RRR मूवी का। फिर कार्तिकी और गुनीत को मिला है द एलिफेंट विस्पर के लिए 2023 में। फिर ये ऑस्कर के लिए नॉमिनेट होने वाली भारत की कुछ फिल्में हैं। पहली, दूसरी, तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मदर इंडिया, सलाम बॉम्बे और लगान। मदर इंडिया पहली बार 1957 में, 1957 में ये नॉमिनेट हुई थी, जिसके डायरेक्टर हैं महबूब खान। सलाम बॉम्बे 1988 में दूसरी बार हुई थी, जिसके डायरेक्टर हैं मीरा नायर। लगान जो है 2001 में नॉमिनेट हुई थी, जिसकी डायरेक्टर हैं आशुतोष। पहली चौथी मूवी थी 2005 में गई। फिर रंग दे बसंती, छेल्लो शो, RRR और सजनी रे वाली लापता लेडीज़ भी 2025 में नॉमिनेट हुई थी। फिर ऐसे लोग जिन्होंने नोबेल और ऑस्कर दोनों जीता, तो ऐसे और लोग हैं जॉर्ज बर्नार्ड शो और बॉब डिलन। जॉर्ज ने नोबेल जीता था साहित्य में, और ऑस्कर ने जीता था इन्होंने स्क्रीन प्ले में। फिर बॉब डिलन जो है नोबेल जीता था साहित्य में ही, ऑस्कर जीता था गीत के लिए, गीत था थिंग्स हैव चेंज। ये इतनी शायद चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों का नाम बहुत ज़रूरी है, जॉर्ज बर्नार्ड शो और बॉब डिलन। फिर पहली गैर अंग्रेजी मूवी जिसने ऑस्कर जीता उसका नाम है पैरासाइट। 2019 में ये पहली बार ऐसी मूवी बनी जो इंग्लिश फिल्म न होने के बावजूद भी ऑस्कर ले गई। फिल्म के तौर पे पैरासाइट दक्षिण कोरिया की फिल्म थी, जिसके डायरेक्टर थे बॉन्ग जून हो। फिर ऐसी निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ऑस्कर जीतने वाली पहली महिला जो है वो है कैथरीन बिगेलो, जो कि हर्ट लॉकर मूवी के लिए हैं 2010 में। अब आप दोस्तों कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि नोबल फाउंडेशन, जो नोबल फाउंडेशन संस्था है, इसकी स्थापना कब हुई है? नोबल फाउंडेशन की स्थापना कब हुई है? कमेंट में बताइए। बहुत ज़्यादा अच्छा कंटेंट देने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। आप क्लास 2-3 बार देख लेंगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी। शुक्रिया।